गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र से। पहले अध्याय का पहला सूत्र कहता है धृतराष्ट्र उवाच। गीता में आज तक जितने भी अनुवाद हुए हैं सबने कहा है, इसका अर्थ ये है कि महाभारत के दुर्योधन का जो पिता है धृतराष्ट्र, वो बोल रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अब इसका जो सबूत है, इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि 23वें के श्लोक में धार्त राष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया। गीता के टीकाकारों ने इसका भी अनुवाद दुर्योधन के पिता का ही किया है, लेकिन धृतराष्ट्र और धार्तराष्ट्र अगर दुर्योधन के पिता होते महाभारत के, तो अलग अलग शब्द क्यों होते? अब इससे यह साबित हुआ कि धृतराष्ट्र जो गीता ने उपयोग किया है वो महाभारत के दुर्योधन का पिता नहीं है। फिर क्या है? ध्यान की गहराई में, ध्यान की साधना में कृष्ण ऊर्जा ने मुझे इसका जो अर्थ बताया है उसको मैं दुनिया के साथ शेयर कर रहा हूं। धृतराष्ट्र एक चित्त की दशा है, शब्द नहीं है, गंगोत्री है, बहाव है, दशा है। अगर ये शब्द नहीं है, ये दशा है, ये गंगोत्री है, तो फिर इसे जानने के लिए हमें इसके उगम स्थान की ओर जाना पड़ेगा। जैसे कि गंगा है, अगर हमें पूछे कि ये गंगा कहाँ से आ रही है, ये गंगा क्या है, तो हमें उसके उगम स्थान के पास जाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं गंगोत्री। जहाँ से गंगा बाहर आती है उसका जन्म होता है। तो धृतराष्ट्र जो चित्त की दशा है, उसका जो उगम स्थान है, उसके पास अगर हम गए तो कई शब्दों से इस गंगोत्री का जन्म हुआ। उसके आधार है धा। धा यानी टू प्रोड्यूस, धार यानी वायलेंट प्रोड्यूस होना, हिंसात्मक प्रतिफलन। धारण, ये जो हिंसात्मक प्रतिफलन हो रहा है ये हमारे मेमोरी से आ रहा है, धारण। फिर धी, क्या है? ये थॉट है। धी का अर्थ होता है थॉट, इंटेलेक्ट। कैसा इंटेलेक्ट? धीति यानी बेहोशी के विचारों से। धीति यानी बेहोशी विचार। ड्रंकन यानी जैसा दारू पीने से व्यक्ति का जो समझ होता है, उस तरह के विचार, उस तरह की समझ। धृत, इस बेहोश विचारों से, हिंसात्मक विचारों से शेक होता हुआ, विचलित होता हुआ चित्त, धृत, सिर्फ विचार विचलित नहीं हो रहा है, वो विचलितता से सफर हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, ऐसा चित्त। ये क्यों हुआ? त्रद यानी स्प्लिट हुआ,
स्प्लिट हुआ है, मन चित्त खंड खंड हुआ है, खंडित। किस लिए खंडित हुआ? किन विचारों से जुड़े हुए विचारों से ये खंडित हुआ? राष्ट्र, राष्ट्र का अर्थ है विषयों का समूह। जो विषय है उनके समूह से जिसके विचार खंडित खंडित हुए, दूषित हुए, विचार बेहोश हो गए, उस खंडित मन से, उस खंडित चित्त से संतापग्रस्त हुआ चित्त। उवाच, यहां पर आक्रोश है, यानी ये संताप ग्रस्त, दुविधापूर्ण, माइंड इन कॉन्फ्लिक्ट और संतापग्रस्त मन, खंडित खंडित हुआ चित्त, जो पीड़ित हो रहा है, जो सफर हो रहा है, उसका आक्रोश। यानी धृतराष्ट्र उवाच, जब गीता का पहला अध्याय, पहला सूत्र कह रहा है कि एक चित्त संतापग्रस्त हुआ, दुविधाग्रस्त हुआ, आक्रोश कर रहा है। अब ये संतापग्रस्त क्यों है? ये आक्रोश क्यों कर रहा है? यहां से हमें गीता बताती है। अब सुनते रहिए गीता का ये गहन मनोविज्ञान संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में। आज इतना ही। नमस्कार।